हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन टू अनदर पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन। पिछले वीडियो में हमने 20 प्रीपोजिशंस पढ़ लिए थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रीपोजिशंस को देखते हैं। नेक्स्ट है अंडर। अंडर का अर्थ होता है के नीचे, यानी किसी भी स्थान या स्थिति के नीचे की स्थिति व्यक्त करने के लिए अंडर का प्रयोग किया जाता है, किसी भी आधार के नीचे। एग्जाम्पल देखें, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। टेबल के नीचे। ही इज़ वर्किंग अंडर द कलेक्टर। वह कलेक्टर के नीचे काम कर रहा है। तो किसी आधार के नीचे की स्थिति बताने के लिए अंडर। नेक्स्ट है डाउन। डाउन का अर्थ भी नीचे ही होता है, लेकिन कोई चीज़, कोई स्थिति ऊपर है और वहाँ से वो नीचे जा रही है, तो ऐसी स्थिति दर्शाने के लिए हम डाउन लगाते हैं। डॉग इज़ गोइंग डाउन द हिल। डॉग पहाड़ी में नीचे की ओर जा रहा है। हर बिजनेस इज़ गोइंग डाउन। उसका व्यवसाय नीचे जा रहा है। नेक्स्ट है विदाउट। हमने विथ देखा था, जिसका अर्थ था के साथ। यहाँ पर विदाउट मतलब के बिना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के अनुपस्थिति दर्शाने के लिए विदाउट का प्रयोग किया जाता है। वह पेन के बिना नहीं लिख सकता। ही कांट राइट विदाउट पेन। वह मेरे बिना कहीं नहीं जाती। शी डज नॉट गो एनीवेयर विदाउट मी। मैं गिलास के बिना पानी नहीं पी सकती। आई कांट ड्रिंक वाटर विदाउट ग्लास। नेक्स्ट है टुगेदर। टुगेदर में दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वर्ब, कोई भी दो चीज़ के एक साथ होने की स्थिति दर्शाते हैं, तब टुगेदर का प्रयोग करते हैं। राम एंड हरी आर प्लेइंग टुगेदर। राम और हरी साथ साथ खेल रहे हैं। दे आर लिविंग टुगेदर। वो साथ साथ रह रहे हैं। तो इस तरह से दो चीज़ साथ साथ बताने के लिए टुगेदर। नेक्स्ट है फॉर। फॉर आप बहुत ध्यान दे करके समझिए, क्योंकि फॉर प्रीपोजिशंस भी हैं, फॉर कंजंक्शंस भी हैं, तो अलग अलग यूज़ होता है, इसलिए फॉर को अच्छे से देखें। किसी भी उद्देश्य को बताने के लिए या किसी चीज़ का मूल्य बताने के लिए फॉर लगाते हैं। जैसे यह बक्सा मैंने कपड़े रखने के लिए ख़रीदा। यह बक्सा कपड़े के लिए है। दिस बॉक्स इज़ फॉर क्लॉथ्स। मैंने यह गेंद 2 रुपये में ख़रीदी। आई बॉट दिस बॉल फॉर 2 रुपीज़। है ना। उसे इनाम देने के लिए बुलाया गया। ही वॉज कॉल्ड फॉर गिविंग प्राइज। यानी के लिए आपको फॉर लगाना है। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर के पहले। किसी भी स्थान, व्यक्ति या परिस्थिति के ठीक पहले बताने के लिए बिफोर। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर मील्स। मैं खाने के पहले हाथ धोता हूँ। आई शुड गो देयर बिफोर लंच। मुझे वहाँ भोजन के पहले जाना है। के पहले के लिए आपको बिफोर लगाना है और के बाद के लिए आफ्टर। ठीक के बाद की स्थिति बताने के लिए आपको आफ्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। आई रीड माई बुक आफ्टर टी। मैं चाय के बाद अपनी किताब पढ़ता हूँ। आई रीच्ड टू स्कूल आफ्टर 10 o'clock। मैं 10 बजे के बाद स्कूल पहुँचता हूँ। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग का अर्थ होता है किनारे किनारे या सहारे सहारे। अगर किसी के साथ की स्थिति दर्शानी हो तो अलोंग के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सतह के किनारे, किसी भी सहारे के किनारे के लिए अलोंग लगाते हैं। जैसे नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं, टेबल के किनारे किनारे चलना है, तो इस तरह से किनारे की स्थिति बताने के लिए अलोंग का प्रयोग किया जाता है। द डॉग इज़ रनिंग अलोंग द रोड। कुत्ता सड़क के किनारे दौड़ रहा है, किनारे किनारे दौड़ रहा है। आदमी पुल के किनारे किनारे चल रहा है। आपने देखा होगा बहुत से लेसन्स में आपको देते समय हमेशा मेरे मुंह से ये निकलता है साथ ही, साथ ही। तो साथ ही ये भी है, साथ ही वो भी है। तो साथ ही जो वर्ड होता है उसके लिए आप अलोंग के साथ विद भी लगा सकते हैं, अलोंग विथ। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड का अर्थ होता है चारों ओर। यानी जैसे बच्चे आग के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। बच्चे आग के चारों तरफ बैठे हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही। चारों तरफ यानी राउंड स्थिति में मूविंग कंडीशन।
या राउंड की स्थिति जैसे चारों ओर बैठे हैं, चक्कर नहीं लगा रहे हैं, और पृथ्वी चक्कर भी लगा रही है, तो स्थिति और मूविंग कंडीशन दोनों के लिए अराउंड का प्रयोग किया जाता है। अराउंड और राउंड में डिफरेंस ये है कि राउंड केवल गोल, कोई भी चीज़ गोल है वो राउंड हो जाती है, लेकिन यदि मूविंग कंडीशन में है या कोई स्थिति है तो आप वहाँ पर राउंड न लगा के अराउंड लगाइए। कहीं कहीं आप राउंड अराउंड को सिनोनिम में यूज़ कर सकते हैं, पर वो कंडीशन बहुत कम होती है। नेक्स्ट है एक्रॉस। एक्रॉस भी क्रॉस से बना है। क्रॉस आप समझते हैं, एक छोर से दूसरे छोर क्रॉस कर लिया, पार कर लिया, वही है। आर पार की स्थिति बताने के लिए एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। द मैन वॉज रनिंग अक्रॉस द रोड। आदमी सड़क के आर पार दौड़ा। द डॉग इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। नदी के आर पार डॉग जो है वो स्विम किया। तो इस तरह से यहाँ पर अक्रॉस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अप टू। अप टू का अर्थ होता है तक। किसी भी समय अवधि के पहले, जैसे 5 बजे तक आप ये काम ख़त्म कर लीजिए, मंदिर तक दौड़िए, तो तक की स्थिति बताने के लिए, यानी किसी अवधि को किसी सीमा में बांधने के लिए अप टू का प्रयोग किया जाता है। सीमा कैसे? आप स्थिति में भी सीमा बांध सकते हैं, टाइम में भी। 6 बजे तक कर लेना, पुल तक आ जाना, तो यहाँ सब में अप टू लगेगा। नेक्स्ट है विदिन। विदिन भी समय अवधि में लगता है। जैसे 15 दिन में काम कर लेना, 3 दिन में आप इसे रिपेयर कर लेना, 2 दिन में कर लेना है। 2 दिन में कर लेना मतलब 2 दिन के अंदर अंदर कर लेना, तो वहाँ पर विदिन का प्रयोग किया जाता है। ही विल कम विदिन 15 डेज। वह 15 दिनों में आएगा। वह 3 दिन में इसे रिपेयर करेगा। ही विल रिपेयर इट विदिन 3 डेज। तो इस तरह से समय सीमा के अंदर की स्थिति बताने के लिए विदिन का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो बचे हुए प्रीपोजिशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।